Good morning, students. Today we are going to start the third section, that is writing skills. So the first one is 3.1 is summary writing. Summary, a summary is a record in the reader's own words that gives the main points of a piece, such as a newspaper article, a lecture, a passage, a chapter, or even a whole book. तो हमें पता चलता है कि समरी ये वर्ड हमने बहुत मर्तबा सुना है, हाई स्कूल में भी और 10th में भी हमको समरी राइटिंग था। तो समरी राइटिंग जो है उर्दू में से कहेंगे खुलासा, है ना। तो समरी राइटिंग में क्या होता है कि आप वो जो गिवन पैसेज है वो पढ़ते हैं और उसका मेन आइडिया समझते हैं और उसको अपने ओन वर्ड्स में उसको शॉर्ट में लिखते हैं आप, तो वो समरी राइटिंग कहलाएगा। आइस ब्रेकर्स पर आते हैं। डिस्कस इन पेयर्स एंड गेस द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर द फॉलोइंग। टू समराइज मीन्स, समराइज करने के क्या माने होते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पुट इन्फॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टू रिकैप्चुलेट द मेन पॉइंट्स इन सिलेक्शन, टू इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन एंड टू राइट वंस ओपिनियन अबाउट सिलेक्शन। इनमें से सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है। The type of summary that consists of a paragraph to express the main idea is number 1 outline, number 2 report, number 3 synopsis and number 4 written summary। तो इसमें से आपको सही आंसर जो है वो लिखना है। इसके बाद एक टेबल दिया है उन्होंने जो आपको सॉल्व करना है। There are various ways of incorporating other writers' works into your own writing. They differ according to the closeness of your writing to the source writing. Match the ways of writing in brief given in column A with their descriptions in column B। तो ये आपको होमवर्क में करना है और हमको सेंड करना है। तो आ जाइए समरी राइटिंग पर। इसमें जो है उन्होंने डिटेल्स दी हैं सब कैसे समरी राइटिंग की जाती है, समरी किसे कहते हैं। Brevity is the soul of wit is one of the countless maxims coined by William Shakespeare। विलियम शेक्सपियर जो है बहुत ही ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं इंग्लिश के, तो उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं। उनका ये एक प्रिंसिपल है कि अगर आप अक्लमंद हैं तो आप अपनी बात जो है शॉर्ट में करेंगे, ब्रीफ में करेंगे, मुख्तसर करेंगे, क्योंकि मुख्तसर होना क्या है, अक्लमंदी की रूह है उनके हिसाब से। तो इस एक छोटे से फ्रेज़ में हमको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। इट इज़ रेलेवेंट टू स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग। तो बात जो है दोनों तरह की लैंग्वेज, चाहे स्पोकन लैंग्वेज हो चाहे रिटन लैंग्वेज हो, दोनों में हमको जहाँ तक हो सके ब्रेविटी का ख्याल रखना है, कम से कम अल्फाज इस्तेमाल करना है और बिला वजह गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना है। ब्रेविटी और कंसिशन इज़ द कटिंग आउट ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स वाइल कन्वेइंग एन आइडिया। ब्रेविटी क्या है कि आपको क्या करना है, अपनी राइटिंग्स में से या अपने बातों में से अननेसेसरी वर्ड्स, गैर ज़रूरी अल्फाज को निकाल देना है। जब भी आप अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हैं तो उनमें गैर ज़रूरी अल्फाज नहीं होने चाहिए। It aims to enhance communication by eliminating redundancy without omitting important information। लेकिन गैर ज़रूरी अल्फाज निकालते वक्त हमको इस बात का हमें ख़याल रखना होगा कि हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ओमिट ना करें, उसको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमें बचा के रखना है और बाकी गैर ज़रूरी जो अल्फाज हैं उनको निकालना है, ताकि हम उसका कम्युनिकेशन का जो मेन एम है उसे एनहांस कर सकें, उसे और अच्छे से हाईलाइट कर सकें। समरी राइटिंग इज़ वन ऑफ इट्स काइंड दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग। तो जब भी हम अच्छी राइटिंग लिखना सीखते हैं, उसके उसूल जब देखते हैं, हम अच्छी राइटिंग के उसूल जब देखते हैं हम, तो हमको ये समरी राइटिंग का बिल्कुल ख़याल रखना होगा कि हम अपने राइटिंग में गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल ना करें और उसको बिला वजह उसको लेंदी ना करें। टू स्पीक व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड टू राइट व्हाट इज़ नेसेसरी इज़ a requisite towards the development of language skills।
आपकी लैंग्वेज स्किल्स जितनी ज़्यादा डेवलप्ड होंगी, आप उतना ज़्यादा अपनी राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में इसका ख्याल रखेंगे कि हम हर चीज़ जो है बहुत ही मुख्तसर अंदाज में और जामे अंदाज में अपनी बात को कहें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ब्रीफ इन रिटर्न एक्सप्रेशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी रिटर्न एक्सप्रेशन में ब्रीफ हों, मुख्तसर हों। टू एक्सप्रेस इन ब्रीफ द मेन पॉइंट्स ऑफ अ रिटन रिकॉर्ड इज़ द समरी राइटिंग स्किल एंड दैट कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस। तो ये जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि हमें उतना इन बातों का हमें अंदाज़ा ना हो, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस बात पर अबूर होता जाएगा कि हमको किस तरह अपनी राइटिंग को डेवलप करना है, उसमें गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना है। और समराइजिंग हैज़ अ डेफिनेट पर्पस। और ये ऐसा नहीं है कि हम बिला वजह अपनी राइटिंग में समराइजिंग का ख्याल रखते हैं, बल्कि इसका एक डेफिनेट पर्पस होता है, मकसद होता है। द पर्पस ऑफ अ समरी इज़ टू गिव द रीडर अ क्लियर ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। हमारा मकसद क्या होता है कि हम रीडर को एक बहुत ही साफ और ऑब्जेक्टिव पिक्चर पेश करना चाहते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट का। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द समरी रीस्टेट्स ओनली द मेन पॉइंट्स ऑफ अ टेक्स्ट और अ लेक्चर विदाउट गिविंग एग्जाम्पल्स और डिटेल्स सच एज डेट्स, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स। तो जब भी हम किसी लेक्चर की या किसी टेक्स्ट की हम समरी दे रहे होते हैं तो हम उसमें से एग्जाम्पल्स निकाल देंगे, डिटेल्स निकाल देंगे, ताकि वो ब्रीफ हो जाए, मुख्तसर हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं डूज ऑफ समरी राइटिंग की तरफ, यानी कि हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है जब हम समरी लिखते हैं। कौन सी बातों का ध्यान रखना है, जो बातें करने की हैं, डूज। तो उसमें सबसे पहले आता है रीड एंड री रीड द पैसेज। हमको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से उस पैसेज को पढ़ना है। अगर पहली मर्तबा नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा हमको उसे अच्छे से पढ़ना है। दूसरा है अंडरस्टैंड, हमको समझना है, पढ़ने के बाद हमें उसको समझना है। फिर तीसरा है रीड द इंस्ट्रक्शंस, और हमें उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको पढ़ना है। उसके बाद है फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू समराइज़, और आपको खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा कि हम कौन सी चीज़ को हमें समराइज़ करना है। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द मेन आइडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। हमको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। उसके बाद है फॉर्म शॉर्ट सेंटेंसेस ऑन योर ओन। अब ये नहीं कि हमको जो समरी जो हम बना रहे हैं उसमें हम उसी पैसेज के वैसे सेंटेंस समरी में लिख लेंगे, बल्कि उसको क्या करना है, हमको ख़ुद के अपने सेंटेंसेस में उन्हें लिखना है। कनेक्ट द सेंटेंसेस यूजिंग लिंकर्स। अब हमने क्या किया, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए हैं, तो उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमें लिंकर्स का भी इस्तेमाल करना होगा। लिंकर्स किसे कहेंगे, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स, जैसे कि एज वेल एज, है ना, अनलेस, इस तरह के वर्ड्स हमें यूज़ करने होंगे। उसके बाद है रिमूव रिडंडेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फ्रॉम द की सेंटेंसेस। रिडंडेंट वर्ड्स यानी कि गैर ज़रूरी अल्फाज। हमको क्या करना है, उस पैसेज में से ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले निकाल देने हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं, और की सेंटेंसेस को ध्यान में रखना है। उसके बाद है ओमिट डिटेल्स, जो भी तफसील उसमें दी गई है, डिटेल्स जो दिए गए हैं, हमें उन्हें निकाल देना है। और लास्ट है अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशन, यानी कि अब हमने जो पैसेज पढ़ा, उसको समझा, अपने अल्फाज में लिखा, लेकिन हमको क्या नहीं करना है, अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है, अपने ख़ुद की इंटरप्रिटेशन, यानी कि आप अपने आइडियाज़ उसमें नहीं शामिल कर सकते, बल्कि जो वहाँ पर कहा गया है पैसेज में, उन्हीं को सिर्फ अपने अल्फाज में हमें लिखना होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं डोंट्स ऑफ समरी राइटिंग की तरफ। यानी कि हमने अभी तक क्या देखा, डूज़, क्या करने के काम हैं समरी राइटिंग के वक्त, और अब देख रहे हैं कि क्या नहीं करना है हमें, डोंट्स ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग करते वक्त आपको क्या सबसे पहले क्या नहीं करना है, इंक्लूड यानी कि कुछ शामिल नहीं करना है, अपनी तरफ से आपको उसमें कुछ नहीं शामिल करना है। जो कुछ दिया गया है वही हम जैसे का वैसा लिखेंगे, बस उसको मुख्तसर करके।
उसके बाद एक्सक्लूड यानी कि निकालना भी नहीं है आपको कुछ। अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, डिटेल्स अगर हैं तो आप उन्हें एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। उसके बाद ऐड यानी अपने ख़ुद के कुछ आपको उस पैसेज में जो आइडियाज़ दिए गए हैं उन आइडियाज़ में आप ख़ुद के आइडियाज़ ऐड नहीं कर सकते, या फिर आप अपनी पर्सनल कमेंट्स उसमें नहीं दे सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। समरी राइटिंग में अपने ओन कमेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं होती है। उसके बाद है लास्ट वन, गिव एग्जांपल्स। आप ख़ुद के एग्जांपल्स भी वहाँ पर नहीं दे सकते, बल्कि हमको तो जो एग्जांपल्स वहाँ दिए गए हैं उनको भी निकालना है, तो हम अपने एग्जांपल्स उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह हमने देखा कि जब भी हम समरी लिखेंगे तो हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इसके बाद हमको एक पैसेज यहाँ पर दिया गया है और उस पैसेज की फिर नीचे समरी भी दी गई है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये समरी राइटिंग के कुछ स्टेप्स दिए हैं यहाँ पर। यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर समरी राइटिंग। स्टेप नंबर 1, रीड द आर्टिकल ट्वाइस। जो भी आपको पैसेज दिया गया है, आर्टिकल दिया गया है, उसको 2 मरतबा पढ़िए। ट्वाइस यानी 2 मरतबा। उसके बाद स्टेप 2, आस्क क्वेश्चंस अबाउट द पर्पज़ ऑफ राइटिंग। अब ये क्वेश्चंस आप किससे पूछेंगे? आप अपने आप से पूछेंगे कि इस आर्टिकल में या इस पैसेज में क्या पर्पज़ है राइटिंग का, किस लिए ये मटेरियल जो है लिखा गया है। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो है आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। अब ये आपको खुद ही करना होगा कि इस पैसेज को पढ़ना है, आर्टिकल को पढ़ना है और जानना है उसका मेन आइडिया क्या है। उसके बाद स्टेप 4 है राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, यानी कि आपको पढ़ना है, समझना है और उसका मेन आइडिया जो है वो लिखना है। उसके बाद स्टेप 5 है रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एडिट इट। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने ड्राफ्ट बनाया था, एक शॉर्ट पैराग्राफ में आपने उसकी समरी लिखी थी, तो आप उसे दोबारा पढ़ेंगे और उसमें अगर कोई गलती है तो उसको आप एडिट करेंगे, सही करेंगे। एंड स्टेप 6 राइट द फाइनल ड्राफ्ट, और आप दोबारा उसका फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे। इस तरह आपकी समरी राइटिंग का काम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह लर्निंग डिसेबिलिटी हैंडल विथ केयर का जहाँ पर जो पैसेज दिया गया था उसको यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट में लिखा है। आप ध्यान से इसको पढ़िए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि जो जो डूज़ एंड डोंट्स हमको बताए गए, जो जो स्टेप्स हमको दिए गए हैं वो हम इस समरी राइटिंग में किस तरह इस्तेमाल किए गए हैं। थैंक यू।